सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टी जीके के अंदर। दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा के हर्बल पार्क, या इनको दोस्तों वाटिका भी कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हर्बल पार्क को ही वाटिका कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आज हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही ट्रिक से कवर करेंगे, ठीक है, ताकि हम ऐसी ट्रिक लेके आएँ दोस्तों ताकि आप लॉन्ग टाइम तक न भूल पाएँ, ठीक है। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो है वो जान लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल कितने हर्बल पार्क है? तो राज्य में दोस्तों 59 हर्बल पार्क है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम समझते हैं दोस्तों, हरियाणा का प्रथम वह सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? ये है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, गांव चूहरपुर, यमुनानगर, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो चौधरी देवीलाल जो रुद्राक्ष पार्क है, ठीक है, वाटिका है, यहाँ पर दोस्तों रुद्राक्ष के पेड़ जो है, पौधे जो है ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या है इसका नाम रुद्राक्ष भी लगा देते हैं इसके साथ में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 6 नवंबर 2001। मतलब 2001 से हरियाणा के अंदर जो है ये हर्बल पार्क बनने स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला यही है दोस्तों, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा हम समझ लेते हैं। सर्वाधिक जो हर्बल पार्क है वो किसके पास है? रेवाड़ी के पास है, 15, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला दूसरा जो जिला है, पहला तो रेवाड़ी हो गया, दूसरा है महेंद्रगढ़ जिसके पास है 11। अब दोस्तों कैसे याद करेंगे? देखो आप याद रख लेना, ठीक है, आसानी से। वैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे रेवड़ी ली, रेवड़ी का जो पैकेट था वो 15 रुपये का था, लेकिन महेंद्र जो था वो कितने दे रहा था? उसके 11 रुपये दूंगा भाई, ऐसे करके आप समझ लेना चाहिए, ठीक है। आगे हम समझते हैं, राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है, जो कि मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियों में बनेगा, पंचकूला के अंदर। तो दोस्तों ये जो है अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं, हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया? 2002 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है, ठीक है दोस्तों। ये इसका मुख्यालय है पंचकूला के अंदर, ठीक है। ये इसी के अधीन है सारे हर्बल पार्क। अब दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन घूमता है कि हर्बल पार्क होते कैसे हैं? क्या घास होती है इनके अंदर? क्या होती है? वाटिका कैसी होती है? मतलब दोस्तों ये चीज़ें क्या होती है, देखो समझो। हर्बल पार्क या वाटिका लगभग कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। हर्बल पार्क या वाटिका उसे कहते हैं जहाँ पर औषधीय पौधे हों, गुणकारी पौधे हों, ठीक है, जो दवाइयों वगैरह के अंदर यूज हों, देशी दवाइयों के अंदर यूज हो, वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो यहाँ पर पार्कों में और ये वाटिकाओं में होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे दोस्तों हम यहाँ से समझते हैं, बिल्कुल ही ऑफिशियल तरीके से हम इसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो है नाम, ठीक है, और उसके बाद उसका स्थान, जिला है, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल है, स्थापना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें भी थोड़ा सा याद रख के चले। तो दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम पंचकुला जिले को कवर कर रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पंचकुला के अंदर एक कपूर वाटिका है, एक थापली है, और एक टिक्करताल जो है हर्बल पार्क है। ये हैं पंचकुला के अंदर 3, ठीक है, पंचकुला के अंदर है। अब दोस्तों इनको ट्रिक से कैसे याद करें, ठीक है। दोस्तों ये गांव वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट बस आपको ज़्यादा तो क्या है, जिला याद रखना है और ये याद रखने हैं। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। किसी के पास टाइम हो तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कब किसकी स्थापना हुई थी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वरना तो आपसे बस इतना ही पूछा जाए कि ये पार्क है कहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या है, इसकी ट्रिक भी तो जान लेते हैं दोस्तों। देखो थापली, थापली से मतलब एक थाली, या फिर आप एक थाली समझो पहले, ठीक है। अब थाली में जब पूजा की थाली सजा रखी हमने, तो उस पंचकुला से हमने उठा लिया 5। तो यहाँ पर 5 चीज़ें हमने रख रखी हैं, ठीक है। क्या क्या भाई? पूजा की थाली में क्या क्या रखेंगे? कपूर रखेंगे, ठीक है। और टिक्का निकालने के लिए रोली भी रखते हैं, ठीक है। ये आप समझ लेना। तो थाली के अंदर 5 चीज़ें हम रखते हैं, ठीक है। क्या क्या? कपूर रखते हैं, टिक्का निकालने के लिए रोली रखते हैं, और थापली, ये थापली तो थाली ही समझ लो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर अम्बाला जिला, ठीक है। तो अम्बाला जिले की बात कर लेते हैं। अम्बाला जिले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अम्बाला में कौन कौन से जो हर्बल पार्क या वाटिका है? एक तो है दोस्तों हरड़ वाटिका, कैंट हर्बल पार्क, वक्त बोर्ड हर्बल पार्क, और शंकर हर्बल पार्क, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है ट्रिक की। ट्रिक हम समझते हैं दोस्तों, अम्बाला से समझो अम्बा मैया, ठीक है। अम्बाला से क्या हो जाएगा? अम्बा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो हम समझते हैं
हरड़, हरड़ मतलब कठिन, ठीक है। हरड़ को आप क्या समझो, कठिन। वैसे तो ये हरड़ अलग चीज़ है दोस्तों, एक औषधि होती है, लेकिन हम इसको हरड़ को एक अलग तरीके से अलग वे में ले रहे हैं ट्रिक के लिए, कि हरड़ का मतलब होता है कठिन, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में हरड़ पढ़ते हो ना, वही, ठीक है, हार्ड पढ़ते हो वही, उसको पढ़ लो ये, ठीक है। तो हरड़ का मतलब जो है दोस्तों, और हम जनरल बोलचाली में भी यूज करते हैं, हरड़ चीज़ है ये, तो कठिन चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब कलयुग चल रहा है, और सतयुग के टाइम में और कलयुग के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अब बहुत ज़्यादा हरड़ है अम्बा मैया को ठीक है, मनाना, या मान लो उनके दर्शन पाना, ठीक है। यहाँ पर है कैंट, और कैंट से संबंधित तो एक ही नाम याद आता है हमें, अम्बाला कैंट, ठीक है। कैंट से अम्बाला कैंट याद रख लेना। अब दोस्तों वक्त बोर्ड की बात आती है, वक्त। अब वक्त शब्द यहाँ से पकड़ लेते हैं हम। अब दोस्तों आपको पता है कैंट से आपने क्या लगाया, अम्बाला कैंट, ठीक है। अम्बाला हो या अम्बाला कैंट, अम्बाला का मतलब भी आप यहाँ पर अम्बाला कैंट समझ लेना, और कैंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेन से संबंधित है। मान लो आप कहीं पर भी आते जाते हो तो वो कैंट वहाँ पर है। तो दोस्तों क्या आप क्या देखते हो, वक्त देखते हो, टाइम देखते हो। आप स्टेशन पर खड़े होके, कैंट स्टेशन पर खड़े होके क्या देखते हो, वक्त देखते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर शंकर हर्बल पार्क की, शंकर और यहाँ पर अम्बा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अम्बा मैया को मनाना है तो पहले किसको मनाना पड़ेगा, शंकर को मनाना पड़ेगा, भगवान शिव को मनाना पड़ेगा। वो बहुत जल्दी ही क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करके हम इसको याद कर लेंगे। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर है आपका यमुनानगर जिला, ठीक है। यमुनानगर जिले की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यमुनानगर जिले में दोस्तों कौन कौन से हर्बल पार्क है, पहले वो पढ़ लेते हैं। पहला है दोस्तों चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका या रुद्राक्ष हर्बल पार्क, ठीक है। आदि बद्री हर्बल पार्क। दोस्तों ट्रिक समझते हैं। दोस्तों देखो, वैसे तो आपको ये दोनों ही याद है एक प्रकार से, ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बता दिया। तो ये तो आपको एक प्रकार से दिमाग में बैठ ही गया होगा कि सबसे बड़ा कहाँ पर है, चौहटपुर या चूहरपुर में है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ऐसे करके आप इसको याद कर लोगे आसानी से, ठीक है। या फिर आदि बद्री का भी सभी लोगों को मालूम है कि भी आदि बद्री कहाँ पर है, यमुनानगर में है। सरस्वती का जो संबंध है यहाँ से माना जाता है, उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है, सरस्वती नदी का ये। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, रुद्राक्ष में क्या आ रहा है, दर, और यहाँ पर आदि बद्री में भी क्या आ रहा है, दर, ठीक है। तो इससे क्या समझोगे, दर मतलब किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा, ठीक है। किसी भी चीज़ का निचले हिस्से को हम क्या जर्नली बोलते हैं, दर बोलते हैं। भाई इसके तो दर में नीचे है ना, आपने काफ़ी बार सुना होगा ये नाम, हरियाणा में जर्नली यूज होता है दर। तो दर मतलब नीचे, और यमुना नदी बहुत ही गहरी है, तो दोस्तों यमुना नदी के दर के अंदर, ऐसा हम समझ लेंगे, यमुना नदी का दर, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, हाँ, यहाँ पर कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले में दोस्तों अर्जुन, और कुरुक्षेत्र का और अर्जुन का तो आप पता ही है भी क्या रिश्ता है, ठीक है ना। तो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो अर्जुन का कहाँ से रिलेशन हो जाएगा, कुरुक्षेत्र से। अब बात करते हैं दोस्तों हम कैथल जिले की, ठीक है दोस्तों, कैथल जिले की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादा ये स्थापना वगैरह पे ध्यान मत देना, रहने देना, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये बिल्कुल जो है फिक्स डाटा अभी आया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बस इतना याद करेंगे, आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा अभी तो, ठीक है, कि कौन सा जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों जो है कैथल की बात कर रहे हैं हम, तो कैथल की बात करें तो कैथल में क्या है, एक जामुन वाटिका और एक गुहन्ना वाटिका, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें दोस्तों, देखो यहाँ पर आप देखो जामुन, ठीक है, और कैथल में पकड़ लो थल, थल मतलब जमीन, ठीक है। जामुन कहाँ गिरते हैं, जमीन पर गिरते हैं। गुहन्ना को पकड़ लो गहना, गहना किसी का गहना गिर गया, मान लो सोने की चीज गहना गिर गया कुछ, तो वो कहाँ पड़ेगा, वो भी थल पर पड़ेगा, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पर अशोक वाटिका, ठीक है, करनाल की बात कर रहे हैं, अशोक वाटिका और इंद्री हर्बल पार्क, ये भी करनाल में। तो दोस्तों सभी को मालूम है इंद्री कहाँ पर है, करनाल में है, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को नहीं भी मालूम है तो हम कैसे याद करेंगे, देखो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है करनाल को करण नगरी कहा जाता है, ठीक है। तो करण नगरी कहा जाता है, ये घरोंडा में है ये अशोक वाटिका। तो दोस्तों देखो करण ने क्या है, काफ़ी लोगों को वहाँ पर कौरवों के साथ में जो है युद्ध हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को क्या रोंदा था, एक प्रकार से रोंदा मतलब घरोंडा, रोंदा था वहाँ पर, ठीक है। तो रोंदा था, तो उस वजह से क्या है कि कौरवों में क्या है, शोक की लहर दौड़ पड़ी, ठीक है। शोक से मतलब शोक, कर्ण ने जब उन सभी को मारा या कुछ भी किया, उनको डराया धमकाया मारा, उस समय क्या है सभी में क्या है, शोक की लहर दौड़ पड़ी, ठीक है। फिर क्या हुआ, भगवान इंद्र वहां पर आए और उन्होंने कर्ण को समझाया, इंद्र से भगवान इंद्र आए और उन्होंने कर्ण को समझाया कि आप ऐसा न करें, शोक की लहर दौड़ेगी, ठीक है। ऐसा करके आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। आगे दोस्तों पानीपत, अब पानीपत जिले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है बिलवा वाटिका, ठीक है, बिलवा वाटिका। अब दोस्तों आपने एक किस्सा सुना होगा कभी, रंगा बिल्ला का, ठीक है,
रंगा बिल्ला का किस्सा सुना होगा, उनको फांसी दी गई थी सबसे पहले, रंगा बिल्ला को ही फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्लावा, बिलवा का मतलब बिल्ला, ठीक है, बिल्ला। अब रंगा बिल्ला को फांसी दी गई तो उनसे क्या पूछा गया कि तुम्हारी भी आखिरी इच्छा क्या है। फांसी देने से पहले आपको पता है आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो बिल्ला से क्या पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है भाई तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, ठीक है, क्या, पानी पीना चाहता हूँ। बिल्ला से पूछा गया भाई आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने क्या कहा, पानी पीना चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको 100% याद हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। आगे है यहाँ पर अमलतास, ठीक है, और ये है सोनीपत। आगे है खानपुर कला हर्बल पार्क सोनीपत। दोस्तों खानपुर कला को कौन नहीं जानता, कहाँ पर पड़ता है ये, सोनीपत। बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात आती है अमलतास की, ठीक है, अमलतास की बात करते हैं। अब दोस्तों अमल का मतलब और यहाँ पर सोनीपत का मतलब जान लेते हैं, कैसे इसको रिलेट करें, ठीक है। सोनी से हम जान लेते हैं सोना, ठीक है, और यहाँ से अमल तास। अब देखो दोस्तों अमल तास को दो टुकड़ों में बांट दो, अमल और तास, ठीक है। अमल मतलब दोस्तों एसिड वगैरह, ठीक है, एसिड वगैरह होता है, अमल होता है, उसको हिंदी में अमल बोला जाता है। और तास, तास को हम समझ लेते हैं त्रासना, ठीक है। तो दोस्तों अमल का यूज किया जाता है, ठीक है, सुनार जो है वो अमल का यूज करते हैं, सोने को भाई त्रासते हैं, उसको अच्छे से बनाते हैं, उसके जेवर बना के देते हैं आपको। तो अमल के यूज करके उसको त्रास के सोने को और आपको गहने बना के देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है नीम वाटिका, रोहतक के अंदर है नीम वाटिका दोस्तों। अब नीम से हम क्या समझ लेंगे, नीम, और यहाँ रोहतक से रोहतास। रोहतास क्या है, नीम की दातुल करता है, रोहतास क्या करता है, नीम की दातुल करता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं झज्जर जिले की। अब झज्जर के अंदर दोस्तों क्या है देखो समझते हैं। झज्जर में है पुत्र नजीवा वाटिका, ठीक है, पुत्र नजीवा वाटिका और हर्बल पार्क भिंडावास। अब दोस्तों बारी आती है ट्रिक की, कैसे इसको याद रखें दोस्तों, समझो देखो। अब देखो मैंने एक बार आपको झीलें करवाई थी, भिंडावास झील, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि भिंडी जो है झर झर के पड़ रही थी, भिंडी जो है वो झर झर के गिर रही थी, पड़ रही थी धरती पर, जमीन पर, ठीक है। तो वो झर झर के गिरी भिंडी, और उन भिंडी को किसने समेटा, पुत्र ने, ठीक है, किसने समेटा, उस घर के मतलब बच्चे ने, पुत्र ने उसको उसको उठाया, झर झर के जो भिंडी गिर रही थी उनको वो उस घर के उस लड़के ने उठाया, पुत्र ने उठाया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आंवला हर्बल वाटिका जो कि गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों ये गुरुग्राम के अंदर एक है, तो इसको समझ लेते हैं ये कैसे हम इसको याद रखें। अब देखो दोस्तों, अब आंवला जो है, आंवला इतना ज़्यादा औषधीय है कि इसके तो गुण के बारे में आप पूछे ही नहीं, बहुत ज़्यादा गुणकारी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। अगर आप किसी गुरु से भी पूछोगे ना तो भी वो क्या बताएंगे कि आप आंवला खाया करो, हमेशा क्या, शक्ति रहेगी शरीर के अंदर, ठीक है। तो आंवला से बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, और जो गुरु लोग हैं वो क्या खाते थे, आंवला ही खाते थे, ठीक है। आप ऐसे करके इसको याद रख लेना। आगे है यहाँ पर रतन जोत, ठीक है, फरीदाबाद। तो दोस्तों रतन जोत फरीदाबाद के अंदर है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो दोस्तों हमने थोड़े कल परसों ही एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने फरीदाबाद को क्या पढ़ा था, बाबा फरीद की नगरी पढ़ा था। और बाबा फरीद ने हमें क्या सिखाया था, उस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें धान बोना सिखाया था। तो दानू सिंह फरीदाबाद से क्या थे दोस्तों, 1857 की क्रांति वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 1857 की क्रांति में फरीदाबाद से कौन थे, दानू सिंह, क्योंकि हमने फरीद बाबा ने हमें धान बोना सिखाया था, ऐसे करके हमने वहाँ पर याद किया था। तो दोस्तों यहाँ पर फरीद बाबा की बात करते हैं, और यहाँ पर रतन जोत, ठीक है, रतन जोत में जोत, जोत शब्द आप यहाँ पर पकड़ लो, जोत करते हैं, जोत मतलब पूजा पाठ, ठीक है, सभी जर्नली भाषा में तो जोत ही बोलते हैं कि जोत करते हैं। तो फरीद बाबा की हम क्या करते हैं, जोत करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर महेंद्रगढ़। अब महेंद्रगढ़ में दोस्तों 11 हैं, तो 11 को देखो कैसे याद रखें हम, तो हम याद करने की कोशिश पूरी करेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर हम समझते हैं दोस्तों, देखो चौवन्य ऋषि, चौवन्य ऋषि से संबंधित दोस्तों धाम है ढोसी, और सभी को पता है ढोसी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, अब चौवन्य ऋषि वाले जो वाटिका है उसको पवन वाटिका भी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों पहाड़ है, और पहाड़ जो है ढोसी का पहाड़ बोला जाता है इसको, और यहाँ पर ही क्या है, चौवन्य ऋषि की जो है वहाँ पर तपोस्थली बोला जाता है। तो देखो दोस्तों पवन जो है नीचे नहीं लगती, पवन मतलब हवा, और पवन जो पवन ऊर्जा चाहिए हमें, मान लो पवन शक्ति या पवन से जो बिजली बनाते हैं, तो वो पहाड़ों पे ही तो दोस्तों वो पंखे वगैरह लगाते हैं, पवन हवा से चलने वाले, उससे बिजली बनती है, तो वो पहाड़ों पे लगाते हैं। तो पवन कहाँ पर चलती है, पहाड़ों पर चलती है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और पहाड़ कौन सा, डोसी का पहाड़, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ से याद कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर
फाजलीपुर हर्बल पार्क, ठीक है, कारिया हर्बल पार्क, खेरी हर्बल पार्क और गूगल वाटिका हर्बल पार्क। दोस्तों फाजलीपुर हर्बल पार्क है, इसको कादीपुर हर्बल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है, कादीपुरी हर्बल पार्क कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मेंशन करना दिमाग से निकल गया तो आप याद रख लेना, या लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, फाजलीपुरी को कादीपुरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है करिया, करिया को कारिया भी कहा जाता है दोस्तों, और खेरी को खेड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। अब ट्रिक की बारी है दोस्तों, एक ट्रिक तो आपने जान ली, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों फाजिल, तो फाज, यहाँ से फाजिल में फाज पकड़ लो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से फाज का क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों, और यहाँ पर फाज से हम समझ लेते हैं बाज, ठीक है, फाज को हम समझ लेंगे बाज, ठीक है, या फिर ऐसा फाज ही समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम करेंगे बाज है, उसको क्या है पहाड़ पे खड़ा, खरी को मतलब खड़ी को खड़ा करिया, ठीक है, बाज को पहाड़ पर खड़ा करिया। क्या है दोस्तों, बाज जो है वो बिल्कुल गुल हो रहा था एक प्रकार से, मतलब सुसुप्त हो रहा था, गुल हो रहा था एक प्रकार से, न कुछ बोल रहा था न कुछ वो हो रहा था, शांति से वो गिरा हुआ था एक जगह। तो क्या सोचा हमने कि बाज जो गुल हो रहा है, गुल मतलब गूगल, गुल हो रहा है, उसको आप क्या करेंगे, फाज को मतलब बाज को आप क्या करो पहाड़ के ऊपर, ठीक है, चौवन्य ऋषि की तपोसतली पर क्या है वहां पर खड़े कर आओ, वहां पर अपने आप ठीक हो जाएगा चौवन्य ऋषि की शक्ति से, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। और ये कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर है ये सारे के सारे, ठीक है। तो किस पहाड़ पे खड़े करके आओगे आप, ढोसी, और ढोसी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। ऐसे करके आप इसको रिलेट करके याद कर लेना सारे को, ठीक है। अब बारी आती है आगे, आगे भी महेंद्रगढ़ के ही है दोस्तों ये। तो महेंद्रगढ़ को और हम याद करते हैं कैसे, देखो दोस्तों, यहाँ पर है मोहलरा हर्बल पार्क, बलाहा हर्बल पार्क और महेंद्रगढ़ हर्बल पार्क। तो दोस्तों महेंद्रगढ़ तो आसानी से आप याद कर ही लोगे, ठीक है। अब आती बात यहाँ पर मोहलरा, मोहलरा को मोहलड़ा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मोह है, आगे है मोह, ऐसे ही यहाँ पर मैं है, मोह में है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें रिलेट हो रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ये भी आप आसानी से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों है बलाहा, बलाहा कला महेंद्रगढ़, ठीक है। तो दोस्तों ये जो काम हमने पीछे अभी पढ़ा, ठीक है, कि महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है कि बाज को वहाँ पर क्या है कि डोसी की पहाड़ी पर खड़े करके करी आया, ठीक है। तो वहाँ पर खड़े करके आए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ था, वो बाज ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करने वाला था कौन, ऐसा करने वाला दोस्तों था महेंद्र। आप ऐसे याद रखेंगे, ऐसा किसी ने किया भी तो होगा, वो किसने किया था, महेंद्र ने। तो महेंद्र का क्या हो, बल्हा हो, भला हो महेंद्र का कि उसने ये बाज को बचाया, ठीक है। तो महेंद्र का क्या हो, भला हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगढ़ का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है बछोड हर्बल पार्क, बछोड नहीं है दोस्तों, ये बाछोद है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बाछोद है, ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ था एक बुक के अंदर, तो मैंने देखा कि बाछोड ही कर रखा है, बाछोद है ये, ठीक है, हमारे पास में ही पड़ता है तो हमें मालूम है, ठीक है। आगे है कोक्का हर्बल पार्क, कनीना हर्बल पार्क, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। दोस्तों यहाँ से हम सब जगह कैसे, देखो इंग्लिश में पढ़ोगे तो बाछोड़ ही पढ़ोगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि डी लगा होता है लास्ट में, तो आप बाछोड़ ही इसको पढ़ सकते हो। तो दोस्तों देखो कैसे, अब बाछो महेंद्र जो है दोस्तों, तो वो क्या करता है, महेंद्र जो है दोस्तों वो अपनी पत्नी के लिए क्या लिखा था, कोका। अब कोका को तो सभी को मालूम होगा, क्योंकि कोका के ऊपर तो गाने भी हैं और सभी को मालूम भी होगा, ठीक है, कोका किसे कहते हैं, ठीक है, नाक में पहनने का होता है ना कोका। तो आप ये याद भी रख लेना, हो सकता है हरियाणा जीके से आपका ये क्वेश्चन ही बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों जो कोका है ना, वो महेंद्र क्या लेके आया, कोका लेके आया। अब उसकी पत्नी जो है दोस्तों वो क्या कर रही थी, अब जो है दोस्तों औरतें जो होती है ना ज़्यादातर क्या है कि एक बार कुछ बातें करने लग गई तो गुनगुन करती रहती हैं, ठीक है। तो ये बुरा मानने की बात नहीं है, वैसे ऐसा होता है रियलिटी में। तो दोस्तों क्या करते हैं हम ऐसा बोलते हैं कि महेंद्र आया और महेंद्र ने क्या कहा, ये कण निण निण करना छोड़ दे, छोड़ दे, ठीक है। या बात छोड़ से अब बात छोड़ को छोड़ पढ़ लेंगे, कण नण निण करना छोड़ दे और ये ले कोका, ठीक है। और वो फिर क्या हो गई, खुश हो गई होगी और क्या, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों हम बात करते हैं अब रेवाड़ी की, ठीक है, रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। और रेवाड़ी के काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रेवाड़ी के अंदर जो है दोस्तों कौन कौन से हैं हर्बल पार्क हम समझ लेते हैं। ये है दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल हर्बल पार्क, गुरुवारा हर्बल पार्क, ठीक है। और यहाँ पर है दोस्तों खलीलपुर हर्बल पार्क और शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक थोड़ा सा मैं इसको पीछे के बाद में बताऊंगा, पहले आगे चलते हैं एक बार, ठीक है। अब दोस्तों ये भी रेवाड़ी के आप समझ लो, ठीक है, रेवाड़ी के यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर है राजीव गांधी, ठीक है, यहाँ पर है महात्मा गांधी, आदिक्का,
रामगढ़, गुगोदा, ठीक है। और भी समझ लेते हैं को रेवाड़ी के, देखो यहाँ पर सर छोटू राम, पाली हर्बल पार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी रेवाड़ी के अंदर ही है। अब दोस्तों ये भी रेवाड़ी के अंदर ही है, चलो ये नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ से सर छोटू राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यहाँ पर है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। और यहाँ पर है इंदिरा गांधी, शहीद भगत सिंह। तो दोस्तों इस प्रकार के नाम देखो, इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इस प्रकार के कोई भी नाम हो ना आपको, तो सीधा आंसर क्या कर दोगे आप, रेवाड़ी कर देना, ठीक है। आप समझ लेना इन नामों को एक बार पढ़ के, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, शहीद भगत सिंह, छोटू राम, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोस्तों ये जो नाम है ना, ये क्या है कि आधुनिक भारत के अंदर जो ये मान लो हमारी आज़ादी से संबंधित ये सारे नाम हैं, ठीक है ना। तो आप ये याद रख लेना, ठीक है। और इंदिरा गांधी तो राजीव गांधी और महात्मा गांधी से संबंधित हो ही जाएंगे, गांधी गांधी जो है आपको कहीं पर भी मिले तो रेवाड़ी में उसका आ जाएगा। अब दोस्तों हमने जो ट्रिक भी बनाई है वो ट्रिक हम देखो कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, ये जो नाम वाले बताए मैंने वो तो आप कर लेना वैसे ही याद, ठीक है। अब दोस्तों जो है रेवाड़ी को हमने पढ़ा था, जब भी हम पढ़ते हैं तो रेवाड़ी को रेवड़ी पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या होगा, गुरुवारा और यहाँ पर खलीलपुर, खलीलपुर से हम समझ लेते हैं खली, ठीक है। खलीलपुर से क्या समझ लेते हैं, खली। और गुरुवारा को पढ़ लेते हैं गुरुवार। जो खली है ना दोस्तों, खली आप सभी को याद आता है, दलीप सिंह राणा, ठीक है। खली, खली जो है दोस्तों वो गुरुवार को क्या खाता है, रेवड़ी खाता है, ठीक है। गुरुवार को क्या करता है, वो रेवड़ी खाता है। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पर है रेवाड़ी के अंदर अदेका। अब दोस्तों एक बच्चे को भेजा हमने कि चल भाई रेवड़ी खाने का मन हो रहा है, जा रेवड़ी ले आ। तो उसने कहा पूरी लाऊं या अधिक, अधिक भाई पूरी लाऊं कि कितना लेकर आऊं, आधी लेकर आऊं या पूरी। तो बोला आध देख लिया, ठीक है। ऐसे बोला कि आध दिख लिया, तो आध देख, ठीक है। ऐसे करके रेवड़ी के पैकेट आध दिख लिया, ऐसे बोलते हैं ना जर्नली, तो ऐसे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर, देखो रामगढ़ वाटिका और गुगोद वाटिका को कैसे याद रखा जाए। तो दोस्तों देखो इनको कैसे याद करें हम, इनको ऐसे याद कर लेते हैं दोस्तों। देखो एक तो आप यहाँ पर समझो कि देखो दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इनके वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम आ रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब इनके नाम आ रहे हैं, ठीक है, इनके नाम आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, अब क्या है, सभी लोग तो इन्हीं को भगवान मान रहे हैं, ठीक है। सभी लोग क्या है कि इन्हीं को भगवान मान रहे हैं, महात्मा गांधी को ही भगवान मान रहे हैं। तो इस पर भगवान राम जो है वो अप्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा भाई यही भगवान है तो हम कौन है। तो दोस्तों ये क्या हुआ कि सभी वो तो भगवान है ही, तो भगवान है तो, और भगवान रियल भगवान कौन थे, राम भगवान थे, ठीक है। तो रियल भगवान कौन है, राम भगवान थे। तो रेवाड़ी के अंदर क्या है, रियल भगवान हो जाएंगे, ये रियल भगवान नहीं है। जो महात्मा गांधी वगैरह है ये क्या है, रियल भगवान नहीं है, रियल भगवान का है, राम है, ठीक है। तो ऐसे हम करके इसको याद रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रियल भगवान राम है, और गुगोद में आपको गुग्गा नजर आ रहा होगा, ठीक है। गुग्गा, गुग्गा नवमी आती है, गुग्गा बाबा के मेले वगैरह लगते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर गुग्गा बाबा भी क्या होते हैं, रियल भगवान होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रियल भगवान नाम से ही पता लग जाएगा कि जो जो रियल भगवान है वो कौन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर छोटू राम और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो हमने समझा ही दिया था आपको। अब दोस्तों बात आती है पाली हर्बल पार्क की। अब दोस्तों पाली जो है, अब रेवाड़ी से हम कैसे समझे, देखो दोस्तों पाली मतलब पल्ली, आप समझ लो पल्ली, पल्ली मतलब ऐसे होता है ना बिछाने का, तो वो पल्ली बोला जाता है उसको। और उस पल्ली पर बैठ के हमने क्या खाई थी, रेवड़ी खाई थी। किस पर बैठ के खाई थी भाई, पल्ली पर बैठ के खाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों बाबा बनदेव, ठीक है, मीरपुर हर्बल पार्क और भूरथला हर्बल पार्क। दोस्तों मीरपुर यूनिवर्सिटी का तो आपने नाम काफी सुना होगा, कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। अगर आपको याद नहीं रहे तो मीर से मीरा समझ लेना। और मीरा की जो है, मीरा जो है वो भगवान को क्या चढ़ाती थी, रेवड़ी चढ़ाती थी, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बाबा बनदेव। बाबा बनदेव मतलब यहाँ पर बाबा रेवड़ी बना दे, रेवड़ी के लिए कह रहा है एक बच्चा, बाबा बना दे, ठीक है, रेवड़ी बना दे, ऐसा। और भूरथला दोस्तों रेवड़ी जो है उसका रंग भूरा भी होता है, ठीक है, भूरा भूरे कलर की भी होती है, वो ब्राउन ब्राउन भी रेवड़ी आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको याद रख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है यहाँ पर हो जाएगा नू के अंदर। दोस्तों नू के अंदर है अलोरा वेरा, ठीक है, वाटिका। अलोरा वेरा को दोस्तों घृत कुमारी भी कहा जाता है ना, घृत कुमारी, आपको पता है ना, घृत कुमारी बोला जाता है एलोवेरा को, ठीक है। तो दोस्तों एलोवेरा को क्या बोला जाता है, घृत कुमारी, ठीक है, कुमारी बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ घृत कुमारी, क्योंकि दोस्तों हम दोनों से एक ट्रिक बना लेंगे, ठीक है।
देखो दोस्तों, यहाँ पर एलोवेरा, एलोवेरा को घृत कुमारी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुमारी को पढ़ लो पहले तो। देखो कुमारी, कुमारी मतलब एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है। कुमारी तो दोस्तों लड़कियां क्या करती हैं, अक्सर नाखून बढ़ा के रखती हैं। कुमारी लड़कियां क्या है, अक्सर नाखून बढ़ा के रखती हैं। कुमारी लड़कियां जो भी होती हैं वो सभी नहीं करती ऐसा, कुछ एक लड़कियां करती हैं कि वो नाखून बढ़ा के रखती हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एलोवेरा, ठीक है। तो यहाँ पर लोवेरा, लोवेरा आपको दिख रहा है, ए को हटा दे तो यहाँ पर क्या है, लोवेरा। अब दोस्तों लोवेरा को आप क्या समझो, आपने का अक्सर सुना होगा लवेरिया। अब दोस्तों जब लवेरिया होता है ना, तो लड़कियां क्या है, लड़कियों को जब लवेरिया होता है तो वो क्या करती है, नाखून बढ़ाती हैं, फैशन करती हैं, ठीक है ऐसा। और दोस्तों लड़कियों को मैं खासकर कह दूं, इसको दिल पर लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हम ट्रिक बना रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हिसार, हिसार के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर स्वर्गवासी, थोड़ी स्वर्गवासी सॉरी, यहाँ पर मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क है, एक शतावरी हर्बल पार्क है, ठीक है। तो दोस्तों जो मित्रसेन है, ठीक है, और यहाँ पर मित्रसेन जो है और यहाँ पर शतावरी जो है, अब कैसे याद करें दोस्तों, समझो। मित्रसेन में आपको मित्र शब्द मिल रहा है और शतावरी में यहाँ पर जो मिल रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, सत्य ले लो यहाँ से, सत्य, सत्य मतलब 100, 100%, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे याद करेंगे, देखो मित्र जो होते हैं ना, वो 100%, 100% जो है हमारा जीवन का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। 100% क्या होते हैं, सत्य मतलब 100% हिस्सा, ठीक है। तो वो हिस्सा होते हैं हमारे जीवन का। मित्र जो होते हैं वो 100% हमारे जीवन का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों भिवानी, ठीक है। भिवानी का हम याद करते हैं। भिवानी का दोस्तों ये हो जाएगा स्वर्गवासी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, स्वर्गवासी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क, दोनों का नाम सेम है। एक है केरू में, एक है तोसा में। दोस्तों ये नाम भी आप दोनों याद रख लेना, ठीक है। और तो कहीं के याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि सेम नाम है तो आपसे केरू का पूछे जाए या तोसाम का, या फिर सीधा एक ही दिया दिया जाए और भिवानी का पूछ ले, तो आप ऐसे ही करके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक तो देखो ऐसे ही याद रख सकते हो कि वो स्वर्गवासी सुरेंद्र सिंह जो है वो तो दोनों भिवानी में ही है भाई, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। वैसे आप देखो ऐसे कर सकते हैं। भिवानी, भिवानी को मतलब आप समझ लो भवानी, और भवानी मैया की बात कर रहा हूं मैं। भवानी मैया की सुंदरता देखी आपने, सुरेंद्र मतलब सुंदर, ठीक है, सुंदरता। भवानी मैया बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है बहेड़ा, बहेड़ा, ठीक है। और यहाँ पर है सिरसा। अब दोस्तों बहेड़ा को कैसे याद करेंगे, देखो बहेड़ा में आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा, यहां से पकड़ लो, हेड, हेड, ठीक। बहेड़ा में हेड है और यहाँ पर है सिर, ठीक है। तो वहां पर इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में, हेड सिर, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लेंगे। यहाँ पर फतेहाबाद, दोस्तों फतेहाबाद की बात करते हैं। फतेहाबाद में भी स्वर्गवासी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क ही है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो दोस्तों आप याद रख लेना, ठीक है। भिवानी और फतेहाबाद में भी है, वरना आपको दोस्तों एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो भिवानी मिलेगा या फतेहाबाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा नाम है मुलेठी वाटिका, ठीक है। मुलेठी वाटिका है, तो आप ये याद रख लेना, ठीक है, मुलेठी वाटिका। तो मुलेठी वाटिका जो है ना दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, मुलेठी। मुलेठी को कैसे याद रखिए, फतेहाबाद के अंदर है दोस्तों। देखो मुलेठी में लेठी, लेठी मतलब लाठी, ठीक है। लेठी को लाठी पढ़ लो आप। और लाठी लेके महात्मा गांधी ने क्या की थी, फतेह की थी, अंग्रेजों से हमारी क्या की गई, फतेह की गई थी, ठीक है। लाठी लेके हमने क्या की थी, अंग्रेजों को भगा के हमने क्या की थी, अपनी फतेह की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दूसरा है फतेहाबाद का, ठीक है। तो दूसरा जो है फतेहाबाद का दोस्तों, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंजीनियर कंवर सेन गुप्ता, ठीक है, इंजीनियर कंवर सेन गुप्ता। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पर हम इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, जो इंजीनियर होते हैं और वो अपना काम करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, एक फतेह मिलती है। कोई भी काम करते, कोई भी ऐसा डेप्थ का काम करते हैं, इंजीनियर लोग जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, कुछ भी ऐसी नई चीज बना के लाते हैं जिससे उनकी क्या होती है, एक प्रकार से जीत होती है, फतेह होती है, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों चंदन वाटिका, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। चंदन वाटिका कहाँ पर है दोस्तों, जींद के अंदर है, ठीक है। और कहसुन हर्बल पार्क है, वो भी कहाँ पर है, जींद के अंदर है। अब थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक दोस्तों ये है, आपसे पूछा जाता है कि चंदन और यहाँ पर जींद। अब दोस्तों चंदन में देखो नैद है, नद, और जींद में भी नैद है, आ रहा है ना, तो दोनों का ऐसे ही याद कर लेना बस, ठीक है। अब यहाँ पर है दोस्तों कैसुन, ठीक है, कैसुन, और यहाँ पर है जींद। अब दोस्तों कैसुन को आप क्या पढ़ लो, लहसुन पढ़ लो, ठीक है, लहसुन, लहसुन पढ़ लो दोस्तों, कैसुन को लहसुन पढ़ लो, ठीक है। अब लहसुन पढ़ लो। अब देखो दोस्तों, लहसुन जो है ना, कई लोग जो है लहसुन का उपयोग नहीं करते,
तो कई लोग क्या करते हैं कि लहसुन के लिए क्या करते हैं, जिद करते हैं, ठीक है, जिद करते हैं, लहसुन के लिए क्या करते हैं, जिद करते हैं। ऐसा करके आप इसको याद कर लेना। एक और है दोस्तों यहाँ पर किलोई हर्बल पार्क। अब दोस्तों किलोई हर्बल पार्क मुझे तो लगता है रोहतक के अंदर है, लेकिन एक बुक से मैंने पता किया तो वहाँ पर सोनीपत था। तो दोस्तों ये आप कमेंट करके बताना कि किलोई हर्बल पार्क कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, किलोई हर्बल पार्क कहाँ पर है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ। देखो दोस्तों, कुछ नाम जो होते हैं ना वाटिका के अलग से रखे जाते हैं, और कुछ जो है दोस्तों उनके नाम पर ही रख लिए जाते हैं, गांव के नाम पे, जैसे कि ये गांव है इसी के नाम पर ये हर्बल पार्क रख लिया। लेकिन अब जरूरी नहीं है ये गांव का नाम रखा गया है, इसका भी कुछ ना कुछ नाम हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हम यूट्यूब पर आपको जो है पोल में एक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो पोस्ट डालते रहते हैं हम, तो वहां पर भी मैंने काफी मेंशन किया हुआ है। चलो मैं एक दो नाम आपको बता ही देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखो एक है असवगंधा, ठीक है, असवगंधा, ठीक है, असवगंधा जो है, सॉरी गंधा, ठीक है, असवगंधा। जो असवगंधा जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो दोस्तों है एक औषधि है, और ये जो पार्क है दोस्तों ये है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है, ये रेवाड़ी के अंदर है। अब मुझे ये मालूम नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल फिक्स डाटा मुझे अच्छे से नहीं मिल पाया कि ये कौन से वाले हर्बल पार्क का नाम है। देखो है तो 59 ही हर्बल पार्क, हमें तो ये मालूम है, लेकिन ये रेवाड़ी में मैं जितने भी कराए हैं उनमें से ये किसी का असवगंधा हर्बल पार्क भी एक का नाम है, ठीक है, लेकिन हमने वो याद कर लिए तो हम इसको याद कर लेते हैं ना, चाहे कितने भी हो, हमें बस इतना मालूम है 59 है। अब असव है दोस्तों, असवगंधा। अब दोस्तों आप सभी को अगर मालूम है, असवगंधा एक ऐसी औषधि होती है जो शरीर को ताकत देती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो असव जो है, असव जो ताकत देती है, ठीक है, असव जो ताकत देती है अश्वगंधा, उसी प्रकार से हमें अश्वगंधा खाने की जरूरत नहीं है, हम रेवड़ी खा के अश्वगंधा जैसी ताकत ले सकते हैं। ऐसा करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। एक है दोस्तों भीम वाटिका, ठीक है, भीम वाटिका, ठीक है, ये मैं वो नाम बता रहा हूं जो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया कि ये कौन से वाले के नाम है, ठीक है। ऐसे कुछ पुख्ता सबूत भी नहीं मिले, फिर कल को आप फिर कहो कि सर ये आपने वो चीज़ गलत बता दी, तो इसलिए मैं अलग से इनको बता रहा हूँ। भीम वाटिका है दोस्तों, ये करनाल के अंदर है, ठीक है, करनाल के अंदर है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। भीम और करण, ठीक है, काफ़ी अच्छे लड़ाकू थे, लड़ते थे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है दोस्तों एक और मैं आपको बताऊँ, पपीहा, ठीक है, पपीहा, पपीहा जो है दोस्तों वो फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, बस आप ये याद रख लेना तीन और, क्योंकि इनके नाम जो है दोस्तों थोड़े डिफरेंट थे, वो मैच नहीं हो रहे थे कि कहाँ क्या हो जाएगा इनका, ठीक है। एक जो वो पवन वाला था जो दोस्तों वो भी नहीं मिल रहा था, फिर बाद में मैंने और अच्छे से सर्च वगैरह किया तो वो पवन वाला मिल गया। वो चौवन्य ऋषि हर्बल पार्क का ही दूसरा नाम जो है दोस्तों पवन वाटिका था, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी किसी ना किसी के नाम है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया ताकि ये नाम भी आपको कहीं मिल जाए तो आप टिक करके आए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो लगी कैसी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों, और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।